हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं एनएससीसी के हिसाब से एक मस्त पैसेज क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके थ्रू आपके दिमाग का ढक्कन थोड़ा खुले और आपको समझ में आए कि हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद पेपर को कैसे डील करें, किस तरह से हमारा एक प्लान होना चाहिए तो जो हमारे पेपर में अटेम्प्ट करने में हमारी हेल्प करे कि मिनिमम एफर्ट्स लगाओ और हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाए। तो हम एक्चुअली उस पर बात करनी है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन आप तभी समझ पाओगे जब आपको पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल पता हो या आपका सिलेबस सही तरह से अटेम्प्ट हो रहा हो, तो उस समय समझ में आ कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, आपके स्क्रीन पर एक सिंपल सा पैसेज टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ स्क्रीन के ऊपर कन्वर्जन दिख रखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएजेंट दे रखा है, पी पूछा है, रेटोरान दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, समथिंग समथिंग। सबसे पहले पॉइंट दे रखा है कि ये कहानी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 128 ग्राम। यहाँ टोटल ग्राम ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया है, मतलब हमको ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिवाय हमको उसका जो रिएजेंट और मोल कंसेप्ट वो भी पता होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का जो तड़का लगेगा, तब जाके एक सही तरह से क्वेश्चन मिलेगा और सही तरह का मजा आएगा कि अच्छा हमको इस मोड पे इस तरीके से इस कहानी को करना है। तो देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन का थीम दे रखा हो कि हाँ यार हमको आखिर क्या प्लानिंग क्या करनी है इस कहानी के लिए, तो हमको दो चीजों पे काम करना है। एक तो हमें रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंट्रोल करने का बेसिक तरीका होता है कि आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट पता हो, तो रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिला के आपको प्रोडक्ट पता चलना चाहिए। और वो प्रोडक्ट एक स्टेप तो है नहीं, वो अगले का रिएक्टेंट है। तो अगर बीच की एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हुई तो पूरी सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगी, और सीक्वेंस गड़बड़ाई तो आंसर गलत ही आएगा। तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होनी चाहिए, क्या व्यू होना चाहिए, क्या थॉट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यार हमारा रिएजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो प्रॉपर सीक्वेंस है, दैट शुड बी इन द प्रॉपर राइट वे विथ मिनिमम टाइम कंजप्शन, so that we just deal with the concept and target achieve, because their thought process will be just parallel or balanced with the question. So just think कि what is the theme, what is the way to deal with the paper. I think मुझे ऐसा लगता है कि there is no option if you have not knowledge about the reagent, even though the concept fluency will be compulsory, so that I can just assure कि this is the way to deal in the paper. Come on, let's start with this. कैल्शियम कार्बाइड, सबसे फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द थीम ऑफ कैल्शियम? तो वी नो वेरी वेल कैल्शियम का मोल के वेट अबाउट द 40, बिकॉज वी हैव टू नो व्हाट इज द मोल ऑफ द कंसेप्ट, वेयर इज द मोल, हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर इन द कंसेप्ट। तो दैट्स द थीम की 40 एंड कार्बन इज ए 12, तो वी कैन से 24। इट मींस दिस कंपाउंड इज हैविंग 4 and 4 2 64 is molecular weight. It means divide by 2 is, it means there is a 2 mole is, I think कि 2 mole मतलब इस कहानी की शुरुआत में 2 मोल कंपाउंड पहले से ले रखा है। नाउ जब पानी डालते हैं फ्रूट रिपेनिंग के रूप में यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। फ्रूट रिपेनिंग का मतलब कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगर आप देखेंगे किसी भी फ्रूट शॉप के पास जाइए, जिस भी शहर में आप रहते हो, वहां हमेशा फ्रूट कच्चे ही पैक करके आते हैं। सारे मैंगो, भी आम का सीजन है, सारे मैंगो कच्चे आएंगे पैकेट के अंदर। उसके अंदर काले रंग का एक पत्थर आता है, पुड़की बोलते हैं उसको जनरली मार्केट में। तो पुड़की रखी जाती है फ्रूट के साथ। जब पुड़की रखी जाती है तो कच्चे फल अपने आप 6 to 8 आवर्स में उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग वो पक जाती है, मतलब ऐसी दिखती है कि वो पके हुए फ्रूट हैं, ताकि उनको आसानी से सेल किया जा सके। बात समझ में आ गई? और हमको लगता है कि एकदम डाल पक जिसको बोलते हैं कि भैया पेड़ से टूटे और अभी जस्ट हम लेके आए। अब भाई कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ लखनऊ है, यस और नो, तो कहाँ कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम कैसे डील करें इस कहानी को? तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये फंडा यूज किया हुआ है। तो हमको क्या डील करना है इस कहानी के लिए? तो हम यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे या तो अब क्या करना चाहेंगे, आपके पास ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है रेड हॉट आयरन। तो देखो सीधा सा फंडा है कि आपने रेड हॉट आयरन लिया, तो भैया इसके थ्रू क्या होगा, इस कहानी में सबसे पहले आप बनाओगे एसिडिन गैस। कितने मोल? 2 मोल। रेड हॉट आयरन दिया, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। रेड हॉट आयरन का मतलब जब एसिडिन आपस में इस तरह से जुड़ती है तो ऐसे ऐसे ऐसे, जिसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन, यहाँ बेंजीन बनती है। अब बेंजीन बन तो गई क्यों में, बट द प्रॉब्लम विल बी
2 मोल था, 3 मोल कंज्यूम हो गया, तो ये 2/3 के रूप में आएगा। नाउ दिस थीम जो कि फ्यूचर में कभी सुनोगे सीखोगे, दिस थीम इज नोन एज ए फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या करोगे भैया, आप यहाँ पे CH3 इसके थ्रू हम यहाँ पे फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आगे क्या लिखा हुआ बच्चे, आगे लिखा हुआ डाइल्यूट QH। ये फंडा होता है एल्डोल कंडेंसेशन का, और एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये कि अगर आपके पास ये फॉर्म अवेलेबल है तो आप इस कहानी के अंदर रिवर्स करते हुए क्या बना लोगे बेटा, तो आप इस कहानी के अंदर रिवर्स करते हुए फिर से यहां पे क्रिएट कर सकते हो ऑप्शन के रूप में, यहां से वाटर इवॉल्व कर सकते हो। वाटर इवॉल्व करोगे तो आपके पास में बेटा यहां पर मिलेगा PH CO CH समथिंग लाइक दिस। नाउ आपने जो ये बना तो लिया, पर बेटा चूंकि वापस 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए यानी 2/3 के यहाँ फिर से आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, बोलो हाफ ऑप्शन आ रहा है, यानी आपके पास यहाँ 1/3 मोल कंज्यूम हुआ। दिस इज द थॉट प्रोसेस। अब भले हो सकता है आपको रिएक्शन ना है, कोई इशू नहीं है, पहले तो आप बस मोल कंसेप्ट जानते हो, तो बस कार्बन काउंट करके मोल को अरेंज करना सीखो कि भैया 2 कार्बन थे, अब 2 कार्बन से 6 कार्बन हुए तो कॉमन सिस 2/3 होगा। 6 कार्बन से आपने सेम कंसेप्ट बनाया, बैकबोन सेम रखी तो उतना ही आएगा। पर जब जितने भी कार्बन से 8 था, 8 का अगर जस्ट डबल हो रहा है, इसका मतलब अगर 8 का 16 हो रहा है तो समझ जाओ कि मोल 2 हो गए, तो अगेन डबल होने का मतलब 1/2 करना पड़ेगा। तो नेट शुरुआत करी थी 2 मोल से, अब हमें यहाँ केवल 1/3 मोल ही मिलेगा। नाउ चलिए, तो 1/3 पूछा से टोटल ग्राम। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है कि जनरली बच्चे सी 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 करके पूरी कहानी सेट करते हैं कि भैया यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ भी 6 7 8, फिर वहां पे 9, फिर 10, फिर 6, ऐसे करते जैसे हॉच पॉच। दिस इज नॉट द गुड वे टू आस्क, क्योंकि पेपर में प्रेशर के अंदर जनरली बच्चा भूल जाता है। तो समझदारी क्या कहती है, हमको ऐसे काम नहीं करने, कोशिश करो कम कम इफर्ट्स लगाओ, कम टेंशन लो, ताकि अप्रोच हमारी अच्छी हो जाए। तो भैया PSCO CH3 की बात कर लेते हैं। एक्चुअली फिनाइल तो हमें पता है 77, CO 28, नाउ मिथाइल दैट्स 15। तो भैया ये आप जोड़ सकते हो, तो ये आपका हो गया 0 7 9 10 11, ये आपका 120। अब भैया जस्ट डबल किया है तो 120 का डबल कितना होता है 240, तो ये आपने 240 कर लिया। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर इवॉल्व किया है, तो हमने इसमें से 18 माइनस किया, यानी आपके पास आ गया इस कहानी के अंदर 222 ग्राम। देखो बजाय इतना होचपोच करने के अगर हम थोड़ा स्मूथली चलते तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि बेटा रिएजेंट भी ध्यान रखना है, फिर मोल भी ध्यान रखना है, फिर कैलकुलेशन, 3 लेयर्स क्वेश्चन है और तीनों लेयर्स स्मूथली निकलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आता है बाकी 2 लेयर्स का ऊपर को पता नहीं है, ये पंगा ले लिया तो भैया आप फंस जाओगे, फिर गलत आंसर आएंगे। नाउ अब मोल निकालना, अब जाके बहुत सिंपल सा हो गया कि भैया सिंपल सा था 1/3 किसी ने मोल दे रखे थे, 222 उसका ग्राम में दे रखा है, चूंकि ग्राम की बात की गई है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21, अगेन 12, 3 4 12, यानी हमारा आंसर यहाँ 74 आना चाहिए। मेरे को भी पता है कि अभी आप शायद इतने मेच्योर कंडीशन में नहीं आए हो, बट द थीम और द थॉट प्रोसेस विल बी दिस कि आपको क्वेश्चन को 3 तरीकों से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रिपिंग या अप्रोच थोड़ी सी स्ट्रेंथफुल होगी। क्योंकि नॉलेज हैंडल करना और उसको पेपर में सही तरह से डील करना, दे आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो जब इनको संभालोगे ना तब दिमाग का ढक्कन खुलेगा और तब सेट होगे, अच्छा इस थीम को यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर पैटर्न पैसेज टाइप का होता है बेटा तो अकेले एक से काम नहीं चलेगा, वो इसके बाद अगला भी पूछेगा कि भैया वो तो तुमने बात करी थी एस की, ये तो आधा क्वेश्चन हुआ, अब बताओ इसका सी ग्राम कितना होगा। तो प्रैक्टिकली हमको दोनों मोड चेक करने पड़ेंगे। तो भैया फिर रिवर्स करते हैं, क्या आपको बताया था अभी अपन ने डिवाइड बाय 64 किया था, तो ये हमारे पास कितने मोल था बेटा, 2 मोल था। 2 मोल से हमारे पास यहाँ पे एल्काइन भी 2 मोल मिली। गिगनार्ड के साथ कुर्चेरोव रिएक्शन के थ्रू जब आपने रिएक्शन करी तो आपको बता दूं ये हाइड्रेशन है, आपके पास OH बनेगा जो कि फ्यूचर में क्या करेगा, टोटोमर और टोटोमर करेगा,
तो भैया तुम्हें आंसर में 2 मोल CH3CHO मिलेगा। जैसा एल्डोल आपने ऊपर यहां किया था वैसा का वैसा एल्डोल आप यहाँ पे भी करोगे। और जब एल्डोल करोगे तो अभी आपको मैंने सिखाया था 2 मोल का मतलब क्या होता है, याद है ना। आपके पास CH3CHO है तो आपके पास यहाँ पर भी CHO ऑप्शन आएगा, CH2CHO। क्या करोगे, वाटर बाहर निकाल दीजिए ताकि आपके पास ये ऑप्शन बने। तो भैया अब आर्गुमेंट था, लिया था 2 मोल, पर अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 मोल। फिर बाद में वॉल-किश्नर किया, इसका नाम है WKR, वेरी फेमस क्वेश्चन, वॉल-किश्नर रिडक्शन, जिसका बेसिक फंडा होता है जहां CHO लिया वहां आपने क्या बना लिया, बोलो, CH3 बना लिया। अब चूंकि ये 1 मोल है तो अंडरस्टैंडिंग है ये भी 1 मोल ही यूज होगा। तो द थॉट प्रोसेस इज दिस कि जब आपने ये फंडा यूज किया तो काम सेट है। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। दिस अबाउट द C43367 C4H8 12 4 जा 48 प्लस 8 ये आपका हो गया 56। तो भैया हमने जब ये 128 ग्राम लिया तो हमको यहां पर कितना मिला, बोलो, 56 ग्राम। तो दिस इज द वे टू थॉट प्रोसेस। मुझे पता है कि हो सकता है कि इसमें से बहुत से रीजन के बारे में आप जरा भी अवेयर ना हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिक थीम ये है कि आपको कोई भी केमिस्ट्री क्वेश्चन अगर करना है NACC के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको 3 लेयर्स प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको रिएजेंट रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन सही आनी चाहिए, आपका मोल कंसेप्ट पार्ट भी सही होना चाहिए और आपका कैलकुलेटिव पार्ट भी सही होना चाहिए। कितनी बार बच्चा ऐसा करता है कि 2 चीजें सही कर ली, तीसरे पे आके फिसल गए, एज गलत काउंट कर ली, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये सब कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन है जो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके सोल्व होंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप NACC की प्रिपरेशन चाहते हो तो आपके 4 फंडे प्रॉपर तरीके से क्लियर होने चाहिए। पहले आपको IUPAC का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आइसोमेरिज्म का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद GOC का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन भी आएगा। अगर आपने इसी सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनिक पढ़ी तो आपको कभी भी हायर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इसकी सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया तो पक्का आपको ऑर्गेनिक में इश्यू आएगा। तो शुड बी सिंसियर। इस मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस सीक्वेंस को हैंडल करने से बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है। एक और चीज, आइसोमेरिज्म के अंदर बच्चे को ऑप्टिकल का भी आइडिया होना चाहिए क्योंकि अगर वो उसी समय सीख लेता है तो 12th में प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ये सीक्वेंस इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये सीक्वेंस के थ्रू हम अपने प्रेशर को बहुत ओवरकम कर देते हैं। क्योंकि बेटा ये ओवरकम करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे और हम बैलेंस भी कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप, अगर आपका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा दिमाग चलता है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, आप वन थॉट को, वन कंडीशन को होल्ड करके मेमोरी में रख सकते हो और उस चीज को हैंडल कर सकते हो, सही समय पे उसे अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये अगर आप ये एक्टिविटी अगर आपको आपके पास अवेलेबल है या आप में इतनी ज़ील है कि आप इस चीज को इस तरीके से कोशिश करके हैंडल कर सकते हो तो बिना दिल दिमाग लगाए आप आराम से इस कहानी के लिए एक्सेप्टेबल हैं। आप आराम से आइए, समझिए, सीखिए, थॉट प्रोसेस को डेवलप होने दीजिए और बहुत ही नॉलेज गेन करना बहुत ही इजी तरीका होता है, उसे हैंडल करना भी बहुत ही इजी तरीका होता है। तो अनवांटेड किसी भी एम्बिग्युइटी में मत रहिए। आप नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो आप आसानी से कहानी को डील कर पाएंगे और परफेक्ट तरीके से गेम को खेल पाएंगे। ओके, तो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बाय बाय।